हेलो एस्पिरेंट्स। आज काली स्लेट के इस वीडियो में हम देखेंगे कैट 2022 का स्लॉट वन का एक क्वेश्चन जो कि क्वांट का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा पे बेस्ड है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है। तो जल्दी से देखेंगे, 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, फॉर नेचुरल नंबर्स एक्स वाई एंड जेड इफ एक्स वाई प्लस वाई जेड इज इक्वल टू 19। एक इन्फॉर्मेशन ये गिवन है कि एक्स वाई प्लस वाई जेड इज इक्वल टू 19। तीन नेचुरल नंबर्स हैं एक्स वाई और जेड, उनके लिए, and yz plus xz is equal to 51, then the minimum possible value of xyz is। x y और z तीनों नेचुरल नंबर्स हैं। तो पहली इंफॉर्मेशन से अगर हम लोग देखें तो एक्स वाई प्लस वाई जेड इज इक्वल टू 19 लिखा हुआ है। y को अगर हम कॉमन ले लें तो हम लिख सकते हैं x प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाई वाई इज इक्वल टू 19। अब 19 तो एक प्राइम नंबर है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाई 19। और एक ही पॉसिबिलिटी है, y को 1 होना पड़ेगा और x प्लस जेड को 19 होना पड़ेगा। y की वैल्यू 1 एंड x प्लस जेड 19, और कोई भी पॉसिबिलिटी यहां से नहीं बनती। ठीक है, अगली इंफॉर्मेशन देखते हैं। अगली इंफॉर्मेशन में से अगर हमने z कॉमन लिया तो हम बोल सकते हैं z मल्टीप्लाइड बाय y प्लस एक्स 51। अब हमने y तो बोल दिया था कि है 1, और इसका मतलब होगा कि z मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एक्स 51। 51 को हम क्या क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाय 51। हम लिख सकते हैं 17 मल्टीप्लाइड बाय 3। बस, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ से z की वैल्यू हम लोग देखें तो या तो 51 है, z की वैल्यू या फिर 17 होगी, z की वैल्यू 3 हो सकती है, या z की वैल्यू 1 हो सकती है। यही सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब अगर z की वैल्यू 51 हुई तो 1 प्लस एक्स में x की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है, x नेचुरल नंबर नहीं रह जाएगा। z की वैल्यू अगर 17 है तो उस केस में y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू, अगर हम 1 प्लस एक्स 3 हो जाएगा, z की वैल्यू अगर 17 तो x प्लस 1 3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2। और इस केस में प्रोडक्ट एक्स वाई जेड हमको मिलेगा 17 इंटू टू 34। नेक्स्ट केस, z की वैल्यू 3 अगर है, y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू हो जाएगी 50। और इस केस में तो एक्स वाई जेड हमको मिलेगा 150। ये तो बहुत ज़्यादा है। z की वैल्यू अगर 1 हुई तो ओके, इससे पहले वाले केस में z की वैल्यू अगर 3 है तो x प्लस वाई की वैल्यू 17, मतलब y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 16 ना। तो ये एक्स वाई जेड कितना हो जाएगा? 48। दूसरे आखिरी केस में z की वैल्यू अगर 1 है और y की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, तो x की वैल्यू अब हो जाएगी 50 और एक्स वाई जेड हो जाएगा 150। तो ये एनालिसिस से हमको क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है एक्स वाई जेड की, वो है 34। तो ये क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या है? 34। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।